अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र है खुदा का। तो आज मैंने कहा वीडियो एक छोटी सी बना दूँ, कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि मैं भाग गई या मुझे कोई कॉल आ गई या मैं किसी के प्रेशर में आ गई या मैं जो है डर गई। वॉटेवर जो भी आप लोगों के दिमागों में है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहीं पे मौजूद हूँ और अपने काम पूरे कर रही हूँ, और जैसे ही मेरे काम पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूँगी और दिखा दूँगी कि मैं क्या कर रही थी। क्योंकि हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, बंदा एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है चीज़ों को, और उसके बाद जो है बेहतर होता है उन चीज़ों को खुलकर जो है बता दिया जाए कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन और क्या चल रहा है। मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ और एंड पे कुछ ना हो, तो बेटर ये है कि मैं सारे काम कर लूँ, फिर मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि ये टाइम लेते हैं थोड़ा सा, और जो मेरी लीगल टीम है वो भी सारी ऑब्जर्वेशन कर रही है। जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और एविडेंस के तौर पे वो रखी जा रही हैं। तो जिसने जो वीडियो बनानी है वो बनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने अपनी औकात दिखानी है वो दिखाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक खातून है, किसी गांव देहात में बैठी हुई हैं वो, शायद बहुत दूर कहीं चारपाई पे, और वहाँ बैठ के वो वीडियोस बनाती हैं। और वो ये कह रही थी कि ना बीनिश रिजवान जो है ना, उनका, उनके बेटे का, उनके हस्बैंड का, सबका चैनल है। अच्छा, तो इन सब चैनल्स के ऊपर दिलबर यासीन की या सितारा यासीन की कोई वीडियो लगी हुई है मेरे बच्चों के चैनल्स के ऊपर या मेरे हस्बैंड के? मतलब वाईटी किसी के बाप की तो नहीं है ना। वाईटी पे तो हर कोई अपना चैनल बना सकता है ना। तो मेरा हस्बैंड अगर अब्रॉड में है, हमारा होटल सेटअप है वहाँ पे, और अगर उसने अपना चैनल बनाया है, बल्कि मैंने बना के दिया था, जाओ ठीक है, मैंने बना के दिया था जब वो आए थे पाकिस्तान, तो मैंने उनको चैनल बना के दिया था कि ताकि एक जो है, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर हम शेयर कर सकें। उनके पास ना टाइम है इतना, ना उनको कोई शौक़ है, ना उनको आइडिया है कि व्हाट इज़ दिस ना, वो इन सब चीज़ों में नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। जहाँ तक मेरे बेटे की बात रही जैन की, तो जैन का अपना व्लॉगिंग चैनल है। वो दिलबर यहाँ 50 दफ़ा आया, उसी ने शूट किया सबको। लेकिन उसके चैनल पे आप मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें दिलबर का, या उसके साथ कोई दिलबर का क्लिप दिखा दें। ओ भाई, हम इज़्ज़त देने वाले लोग हैं, वरना हमारे ड्राइवर्स और हमारी मासियाँ जो है ना, उनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह नई ऑल्टो है। वो 25-30 लाख की गाड़ी में आते हैं। मेरी काम वाली जो मासी है उसके पास नई ऑल्टो है, ब्रांड न्यू। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगी, ठीक है। उसके ऊपर उसका हस्बैंड उसको ड्रॉप करता है और वो अपने सारे काम करके, मेरे घर के काम करके, मेरे वॉशरूम धो के वो अपनी गाड़ी पे जाती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझे ना, मतलब इन लोगों की ज़रूरत है फेम पाने के लिए, जिनके पास खुद कोई इज्जत नहीं सिवाय बदनामी के। और बात रही हेटर और सपोर्टर्स की ना, तो हेटर और सपोर्टर्स का मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई चक्कर नहीं है। मेरे लिए, मेरे घर पे जो आएगा ना, मैं उसको इज्जत दूंगी। जो मेरी बात को समझेगा, जो मुझे रिस्पेक्ट देगा ना, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। बिकॉज सितारा यासीन से अब मैंने हाथ उठा लिए हैं, ठीक है। उनसे अब मेरा कोई नहीं लेना देना, ना मुझे उनसे कोई कर्टसी किसी किस्म की, क्योंकि तमाशा लगाया है उन्होंने सारा ये, और उनके कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सारी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, और वो कम्युनिटीज़ भी मैंने उठा ली हैं जहाँ पे बताया जा रहा है, जहाँ ग्रुपिंग हो रही है, जहाँ से लोगों को मुझ पे भेजा जा रहा है, जहाँ से मुझे गालियाँ दिलवाई जा रही हैं। मुझे कहा गया शलवार बीबी। अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? मैं स्कर्ट बीबी हूँ, मैं शलवार वलवार नहीं पहनती। समझ आई तुम लोगों के? मैं अब्रॉड में रह कर आई हूँ, मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं, मेरे पास UAE ID है, मेरे पास जर्मनी की ID है। अब बोलो, मैं यहाँ सितारा यासीन के लिए बैठी हुई थी कि वो आए और मुझे डुबो के चली जाए और जलील करके? तो इतना आसान नहीं है बीनिश रिजवान के साथ भंड मचाना। तो आप लोगों ने ना इस बार गलत पंगा ले लिया है। और आप सबको भी मैं ये कहूँगी कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे किसी की कॉल आ जाएगी। मुझे प्राइम मिनिस्टर भी कॉल कर लेंगे ना, तो ना ये वीडियो मैं प्राइवेट करने वाली हूँ, ना मैं डिलीट करने वाली हूँ, ना मैं पीछे हटने वाली हूँ, जब तक मैं इनसे सॉरी नहीं करवा लूँगी पब्लिक में। और ये सारी चीज़ें मैं साइबर क्राइम जो है, FIA साइबर क्राइम, वो भी मेरा लॉयर वहाँ पे बैठा हुआ है। वो सारी चीज़ें, जो वीडियोस बनी हैं, सारे लिंक्स मैंने भेज दिए हैं ना। ये जितनी बैठी हुई है ना, जो अपनी शक्ल दिखा, शायद इनकी शक्लें हैं ही नहीं इस काबिल कि बेचारियाँ कभी अपना फेस दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं, अपने लाइफस्टाइल
अच्छा जी, सब गलत नहीं है, ठीक है, सब गलत नहीं है। इनके पास भी कुछ लोग, इनके पास भी बेहतर हैं, कुछ लोग कहीं। देखिए, मुझे किसी से कंसर्न नहीं है, या मैं यहाँ कोई ज़ाती दुश्मनी के लिए या लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं आई। वो भाई, मेरा चैनल 10 महीने से है और मैं 1 साल से दिलबर को जानती हूँ, ठीक है। दिलबर ने मुझे कितनी दफ़ा इनवाइट किया है अपने घर के इवेंट्स के अंदर। बाबर की जब इनोग्रेशन हुई थी शॉप की, उस वक्त भी उसने इनवाइट किया था। लेकिन आपको लगता है मेरे पास इतना टाइम है? मुझे 2 घंटे लगते हैं कराची जाने में और 2 घंटे लगते हैं वापस आने में, और उसके बाद आके जो है मैं जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं यहाँ चैनल चमकाने आई होती ना तो मैं लाइवों पे बैठी होती और जाके मैं जो है लाइव लगा रही होती और मैं बातें कर रही होती है, मेरी 10 वीडियोस आ रही होती, तो मेरे पास इतना टाइम वाइम नहीं होता भाई। मेरे बच्चे हैं 4, मुझे अपने शौहर को भी मुंह देना होता है, उससे मुझे बात करनी होती है 1-1.5 घंटा। हमारे 50 चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी होती हैं, हमारा बिजनेस, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो फारिग टाइम होता है उसमें मैं गाने सुनती हूँ। तो मरियम फ़हाद के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे किए थे और बहुत डाउटफुल थी वो, तो उनके लिए मेरे पास कुछ आंसर हैं, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ, आप देख लीजिए और सुन लें। क्योंकि मरियम फ़हाद मेरे ख्याल में एक अच्छी फैमिली से हैं और उनका एक अच्छा बैकग्राउंड है, जहाँ तक मैंने उसको देखा है। तो वो उसको भी इस गन में लाने वाले यही लोग हैं बहरहाल। और मैं आपको सुना देती हूँ एग्जैक्टली चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना माइंड क्लियर कर लें। आई एम आर्किटेक्ट एंड आई एम रनिंग माई ओन कंस्ट्रक्शन कंपनीज ना, आई एम नॉट एजेंट। और सितारा यासीन ना मेरे रेफरेंस से यहाँ डील कर रही थी, वो मुझसे डील नहीं कर रही थी, ठीक है। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी है, रियल एस्टेट भी है, तो हमारे कोलीग्स काम करते हैं और उनके साथ हमारी एक रेपुटेशन है। ये थोड़ी है कि आप आएँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, फिर उन प्रॉपर्टीज़ पे डायरेक्ट चले जाएं, और मोहल्ला थोड़ी है यार ये। और बहरहाल मुझे इनके पर्सनल मैटर्स से कोई नहीं लेना देना, ना मुझे इनमें से किसी से कोई सिंपैथी है, क्योंकि इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घसीटा है इस मामले में, तो अब ये भुगतेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी, मैं जाने वाली कहीं नहीं हूँ जब तक मैं यहाँ सफाया नहीं कर दूंगी ना। ये जो पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ है ना, जिसने बदमाशी मचाई हुई है, इन सब का मैं काम तमाम करके जाऊँगी। भाई कितने पैसे लगते हैं एक केस करने में? 10-15 हज़ार लगते हैं ना। 10 लोगों पे केस लगाऊंगी तो 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे, कोई बात नहीं, ये गन तो साफ हो जाएगा ना। और प्लस अब ये ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, ये लोग माशरे में गंद फैला रहे हैं, डिप्रेशन फैला रहे हैं, एंजाइटी फैला रहे हैं। लोग एंटरटेनमेंट के लिए वाईटी खोलते हैं, इन्होंने अपने घरों के जो है ना कहानियाँ लगाई हुई हैं यहाँ पर। भाई तुमसे किसने कहा है तुम अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ लेकर आओ? कौन सी ऐसी चीज़ है इनकी जो पर्सनल इनके घर से बाहर ना हो? तो मेरे आने से पहले भी ये लोग इतने ही कंट्रोवर्शियल थे, ये तो जहाँ से गुजर जाते हैं वहाँ से भी ये कंट्रोवर्सी मचा देते हैं, ठीक है। और बात रही उनकी जो इनके लिए भौंक रहे हैं, उनका भौंकना तो मैं ख़त्म कर दूंगी। और बाकी जो मेरे चैनल्स पे आके गालियाँ लिख रहे हैं, उनकी भी मैं माँ बहन एक कर देती हूँ और उनको मैं वापस कर देती हूँ उसी तरह। और ना मैं उनके चैनल्स को अपने उनकी कोई कमेंट्स रिमूव नहीं करती, उनके कमेंट्स मेरे चैनल के ऊपर मौजूद होते हैं और मेरे रिप्लाई भी होते हैं, ठीक है। तो मरियम फ़हाद साहिबा, आपके लिए ना मेरा जवाब जो है वो मैं आपको सुना देती हूँ, आप सुने उसको, ताकि आपको पता चले। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि आपको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या आपको क्या बताया जा रहा है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मैं कोई एजेंट हूँ और 3 कंट्रीज़ के अंदर जो है ना मैं अपनी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से 2017 से रन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुने। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी साथ लगा देती हूँ इसके, क्योंकि यहाँ पे ना आवाज़ बहुत गूंज रही है, उसकी वजह से जो है आप लोगों को सही समझ नहीं आएगा। तो ये मेरी लास्ट एक्सप्लेनेशन होगी मरियम को, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका रिप्लाई था ये कि मैं उनको बता दूँ कि मैं कहाँ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना माइंड क्लियर कर लें कि आई हैव नथिंग टू डू विद रियल इस्टेट, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि जब आपका कहीं रेफरेंस यूज़ हो रहा होता है ना, सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं, मैं पाकिस्तान की टॉप एलीट क्लास सोसाइटी में रहती हूँ। मैं यहाँ पे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है
मेंबर हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं डिफरेंट क्लब्स की भी मेंबर हूँ, यहाँ पर भी और गोल्फ क्लब में भी, ठीक है। तो मेरी अपनी एक कम्युनिटी है, मेरा एक सोशल लाइफ है, मेरा सोशल सर्कल है, मेरा एक बिजनेस सर्कल है, मेरा एक कम्युनिटी सर्कल है, मेरा कंस्ट्रक्शन का एक सर्कल है। तो मुझे तो बहुत गंदा किया है सबने मिलकर ना, तो मैं तो अब जो है छोड़ूंगी नहीं किसी को, क्योंकि सितारा ने ना मुझे गंदा करवाया है। और मुझे नहीं पता उसने मुझसे कौन सा बदला निकाला, मुझे नहीं पता, या मुझे जो है पहले से नज़र में रखा गया था ये सारे काम करने के लिए कि जब मुझे इस्तेमाल करना होगा तब मुझे इस्तेमाल किया जाएगा। तो एनीवे मुझे जो है किसी भी फेम की ज़रूरत नहीं है, और फेम के लिए मुझे ऐसे घटिया लोग नहीं चाहिए जिन्हें ना अपनी इज़्ज़तों का ख्याल हो, ना किसी के साथ खाए पिए का ख्याल हो, जिनको इसका भी ख्याल नहीं हो। आप किसी के साथ एक गिलास पानी भी पी लेते हैं ना, तो आप पूरी ज़िंदगी जो है उससे वफ़ा करते हैं। तो कहते हैं ना कि कम असल से वफ़ा नहीं और असल से ख़ता नहीं। तो हम असल हैं तो हम बातें ज़्यादा करते नहीं हैं, ठीक है, हम काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ बैठी हूँ, काम करती हूँ, कंस्ट्रक्शन करती हूँ, तो क्या मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे? क्या मुझे FIA CIA या पुलिस या कोर्ट से डर लगता होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो बड़ी रेगुलर सी चीज़ है मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए तो बड़ी रेगुलर सी चीज़ है। लेकिन मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि ऐसी चीज़ें ना हो, ना मैं चाह रही थी कि किसी तरह मैं किसी मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करूं इस चीज़ के अंदर और किसी को डिफ़िकल्टी हो। लेकिन अगर किसी को मेरी परवाह नहीं, मेरे घर का माहौल ख़राब हो गया, आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, ना मैंने जो है बर्थडे सेलिब्रेट की, ना मेरे हस्बैंड ने जो है मुझसे बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़ौरन ये मामला ख़त्म करो और अब तुम इसकी सफाई करो अच्छे तरीके से। जिसने तुम्हारे ख़िलाफ़ जो किया है, तुम्हें मेरी तरफ से परमिशन है कि अब तुम अपने हिसाब से डील करो, ठीक है। तो हो सकता है वो भी 3-4 दिन के अंदर आ जाएं, क्योंकि मैं काफ़ी अपसेट भी हूँ, और क्योंकि हम यहाँ पर हर वीकेंड के ऊपर अपनी कम्युनिटी में मिलते भी हैं, जाते भी हैं, मीटिंग्स भी होती हैं हमारी। तो मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह और आपको भी मिलवाऊंगी उनसे। आपको बड़ी शौक़ है ना मेरे शौहर से मिलने का। वो जो आंटी एक इंडिया में बैठी हैं बेचारी किसी गांव देहात के अंदर, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, उन्होंने कहा चैनल बना लिए हैं तो बस जी चैनल चलाने के लिए ईंधन तो एक सितारा यासीन और उसके ख़ानदान के अलावा तो मतलब ख़त्म हो गया दुनिया में, सब मर गए। बीबी हमसे मिलने ना एम्बेसडर्स और पॉलिटिशियंस और मॉडल्स और एक्टर्स, ये हमारे लिए बड़ा रूटीन प्रैक्टिस है इनसे मिलना। जिनके होटल्स होते हैं ना उनके पास जो है लोग आते हैं मिलने के लिए। तो ये आप मुझे ना बताएं और मुझे ना मेरे लिए सितारा यासीन कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप लोगों के लिए होगी। और मुझे कोई उससे हसद नहीं है भाई, अल्लाह उसको और दे। लेकिन झूठ मत बोलो, जो चीज़ है रियलिटी दिखाओ दुनिया को। जो है ब्लॉगिंग ये है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है ना आप वो दिखाओ। ये ड्रामेबाजियाँ नहीं करें आप लोग कि आप लोग कैमरा खोलने के बाद एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, वरना तो आप लोग आपस में बात भी आंखों में करते हैं और सराइकी में करते हैं। तो ये तो सबसे गंदे एथिक होते हैं कि आप आके अगर आपको कोई दूसरा तीसरा सराइकी मिल जाता है तो बस आप लोग कहते हैं हम सराइकी मिल गया अब तो ख़त्म बात। पहले ही सराइकियों ने आपको डुबो के यहाँ भेजा था, तो फिर आपने कहा यहाँ एक सराइकी मिल गया हमें, तो हम तो जाएंगे ख़रीदेंगे, तो करें जो करना है। तो आप भुगते हैं आप लोग, मैं तो छोड़ूंगी नहीं अब आपको। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत हो गई, और दुआओं में याद रखिएगा। और मैं जाने वाने वाली कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं पे बैठी हूँ, सफाई करूँगी, सबको दिखाऊँगी सब कुछ ना। अब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था ना, तो बहुत दूर तक जाऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।